फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एड्यू स्टूडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो हमने टेंस का जो है पार्ट 1 में टेंस देखे थे। ठीक है, 12 टाइप्स, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज। ओके, सो उसमें हमने जो है काफ़ी कुछ देखा था। ठीक है, काफ़ी कुछ इन डिटेल भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो 1 नंबर जो वीडियो था, पार्ट 1 जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और सो अभी पार्ट 2 जो वीडियो है इसके अंदर आप स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स गो ऑन द टॉपिक। ओके, जो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो आज हम जो है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद के जो पॉइंट्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, हाउ डू वी मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल भी है, आई हैव बीन सिंगिंग। ओके, ओके, so how do we make the present perfect continuous tense? Okay, the structure of the present perfect continuous tense is, okay, so let we understand the structure of the present perfect continuous tense. Okay, so the structure is subject plus auxiliary verb plus auxiliary verb प्लस मेन वर्ब। ओके, सो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको ये जो इसके स्ट्रक्चर्स है उसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, उसको लर्न बेज रखना है। ठीक है, और हो सके तो आपको नोट डाउन रखना है। तो उससे क्या है कि आपको ये जो फॉर्मेट्स है, ठीक है, ठीक है, हाउ कैन वी मेक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, सब टाइटल्स ऑफ ए टेंस। ओके, सो उससे क्या होगा कि आपको मालूम रहेगा। ठीक है, सो देख, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, जितने भी हमने टेंसेस देखे थे लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है, तो उसमें उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में खास करके मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, अभी ये वाले में मैं वापस रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आवे। ठीक है, इसमें है सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, प्लस एक्जुलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, तो एक्जुलियरी वर्ब 2 बार एक्जुलियरी वर्ब है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक जो है ऊपर दिया हुआ है जैसे, ठीक, आई हैव बिन सिंगिंग। ठीक है, आई हैव बिन सिंगिंग। ठीक है, ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आई है सब्जेक्ट। ठीक है, डिवाइडेबल एग्जांपल्स दिए हुए, आई है सब्जेक्ट, हैव है एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, फिर एक बिन है, वो है एक्जुलरी वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, वेटिंग फॉर वेटिंग। ठीक है, फॉर 1 आवर। ठीक है, मेन वर्ब क्या हुआ, वेटिंग। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस टाइप से जो है आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना है। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना सीखना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको ये स्ट्रक्चर बेस आप जो है इसमें समझ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है, इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो आप जो है आसानी से बना पाओगे, आसानी से उस टेंस को समझ पाओगे। और आपको एग्जाम्स में भी जो टेंस, जो ग्रामेटिकल पार्ट में जो टेंसेज आते हैं एग्जाम में, फॉर एमसीक्यू टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये यू हैव बीन टॉकिंग टू मच। ओके, सो यू इज सब्जेक्ट। ठीक है, हैव इज एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, बीन इज ऑल्सो ए एक्जुलरी वर्ब, एंड टॉकिंग इज ए मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या हुआ इस सेंटेंस में फ्रेंड्स, तो टॉकिंग। ओके, टू मच। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है इसका ये स्ट्रक्चर बेस बनाना है। ठीक है, ओके, ओके, अभी है कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन स्पीकिंग, वी ओपन कॉन्ट्रैक्ट contact the subject and the first auxiliary. Okay, we also sometimes do this in
इनफॉर्मल राइटिंग। ओके, सो इनफॉर्मल राइटिंग में भी जो है कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे आई हैव बीन, ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट फॉर्म में भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यू हैव बीन, तो यू जो अंडरपास कॉमा बीन, ठीक है। तो इस साइड इस टाइप से आप शॉर्ट फॉर्म में भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ओके, तो इसके बाद में जो हम देखते हैं, हियर आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल्स को भी, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है, तो आई शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव बीन रीडिंग, ठीक है। द कार्स बीन गिविंग ट्रबल, ठीक है, तो द कार्स, ठीक है, तो कार के पीछे जो एस लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, कार के पीछे जो एस लगा हुआ है वो क्या होगा, हैज़। द कार हैज़ बीन गिविंग ट्रबल, ठीक है। वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सो इसमें जो हैव का जो शॉर्ट फॉर्म है वो वी के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हाउ डू वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो हम किस टाइप से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसका भी जो है इन डिटेल हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। दिस टेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, देयर इज यूजुअली ए कनेक्शन विथ द प्रेजेंट और नाउ, ठीक है। देर आर बेसिकली टू यूजेस फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अभी के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ, ठीक है, अभी के बारे में, ठीक है। और उसमें क्या लिखा, उसमें क्या दिया हुआ है, उसके जो बेसिकली जो यूज है वो दो ही यूज होते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट है एन एक्शन दैट हैज जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप्ड, ठीक है। एक सेंटेंस का ऐसा एक्शन है कि वो अभी अभी जस्ट जो है ख़त्म हुआ है, या रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ठीक है। सो उसका एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बिन रनिंग, ठीक है। सो ये अभी अभी ये एक्शन रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो पास्ट जो इसमें क्या है, रिसेंट एक्शन, ठीक है। आई एम टायर्ड, ठीक है, बिकॉज आई हैव बिन रनिंग, ठीक है। क्यों मैं जो है मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं दौड़ लगा रहा था, मैं दौड़ रहा था, ठीक है। ओके, रिजल्ट कब आया, नाउ में। और इसका जो रिसेंट एक्शन कब हुआ था, वो पास्ट में हुआ, जस्ट पास्ट में हुआ था, ठीक है। ओके, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, आई एम टायर्ड, इसी का वापस रिपीट है, आई एम टायर्ड मतलब नाउ, और बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, ठीक है। तो आई एम टायर्ड को जो है इसमें कौन सा पार्ट हो गया, नाउ का, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन रनिंग और आई हैव बीन रनिंग, ठीक है, वो हो गया पास्ट एक्शन, ठीक है। वो जस्ट पास्ट में एक्शन हुआ और उसका जो रिजल्ट आया वो नाउ में आया, अभी में आया, ठीक है। वाई इज द ग्रास वेट, हैज़ इट बिन रेनिंग, ठीक है। सो वाई इज द पास वेट, ठीक है, तो वाई इज द ग्रास वेट, तो वो नाउ में हुआ, ठीक है। और उसका रिजल्ट नाउ में हुआ, तो उसका रिजल्ट जो है नाउ में है। और हैज़ इट बिन रेनिंग, ठीक है, वो है सम पास्ट का, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो सेंटेंसेस है उसमें इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से आपको जो है टेंसेस को पहचानना है। एक बात है फ्रेंड्स, अगर आप टेंसेज में पकड़ कर लेते हैं, ठीक है, टेंसेज में जो है आप पकड़ कर लेते हो, तो आप जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। सेंटेंस आपको प्रेजेंट बनाना हो या पास्ट में बनाना हो, ठीक है, या फिर आपको फ्यूचर में बनाना हो, तो आपको अगर टेंसेज जो है पूरा क्लियर है, ठीक है, क्लियर माइंड है टेंसेज, तो आपका जो है ग्रामेटिकल में जो है आपका एक बेस पक्का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये चीज़ जो है याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेज का भी जो है आप प्रैक्टिस करो, बेसिकली प्रैक्टिस करो, ठीक है। बेसिक जो है, मेन बेसिक आपका क्लियर होगा तो आगे की जो चीज़ें होगी, ठीक है, वो आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है, हम जो है जो स्टार्टिंग करते हैं
वो विथ ज़ीरो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम जो है जो ऊपर की सीढ़ी हम नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, सो जो स्टेप बाय स्टेप आप फ्रेंड्स जो है जो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ जो क्लियर करते जाएंगे तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे चल के आपको जो बड़ी क्लासेस है, ठीक है, उसमें जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको बेस क्लियर नहीं करवाया जाएगा फ्रेंड्स। तो जो है आपको बेस जो है आपका क्लियर होना चाहिए इन द पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल, इन द पार्ट ऑफ मैथ्स, इन द पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का आपका बेस क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ जो बात तो कर रहे हैं हम, ठीक है, वो तो ग्रामेटिकल पार्ट है इंग्लिश का और टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ये क्लियर ही माइंड में रखनी है कि आपका बेस क्लियर हो, क्योंकि बड़ी क्लासेज है या प्रोफेशनल कोर्सेज आप करेंगे तो वहाँ पे आपको इस बेस की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, तो सेकंड पॉइंट है इसी का एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस ये अप टू नाउ अभी तक ये चला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ था, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। इसका जो एक्शन था, इस सेंटेंस का जो एक्शन था वो जो स्टार्ट कब हुआ, वो पास्ट में हुआ। ठीक है, और इसका जो एक्शन इज कंटिन्यूइंग नाउ। ठीक है, एक्शन जो है अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, वो प्रेजेंट में है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस टाइप से जो है आपको सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है टेंस का अप्लाई करना है। ठीक है, और टेंसेस कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको मैं बेसिकली क्लियर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स बाय स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पूरा पूरा समझा के क्लियर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो टेंस का इसी का है, वी हैव बिन स्टडिंग। इसी इसी से रिलेटेड जो अभी हमने एग्जांपल जो देखा है एन एक्स, ठीक है, कंटिन्यूइंग वाला, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ 2-3 एग्जांपल और है फ्रेंड्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, वी आर स्टिल स्टडिंग नाउ। ठीक है, सो उसी टाइप का है ये, कंटिन्यूइंग एक्शन में है। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यू आर स्टिल लर्निंग नाउ। ठीक है, मतलब ये एक्शन अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, सो इस टाइप से फ्रेंड्स आपका जो ये टेंस क्लियर होगा। ठीक है, विथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें आएगा वी ओपन यूज फॉर एन एंड सिंस विथ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, वी यूज फॉर टू टॉक अबाउट ए पीरियड ऑफ टाइम 5 minutes, 2 weeks, 6 years. Okay, we use since to talk about a point in past time 9 o'clock 1st January Monday. ओके, सो फॉर एंड सिंस के बारे में है। ठीक है, ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंस में क्या है, ए पॉइंट इन पास्ट टाइम। ठीक है, तो ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर। ठीक है, तो 20 मिनट्स है, वहाँ पे 6:15 PM है। ठीक है, तो इस टाइप से आप फ्रेंड्स जो है इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, सेकेंडरी एग्जांपल है आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM. थर्ड एग्जांपल इज तारा हैजंट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks. फोर्थ एग्जांपल है फ्रेंड्स, तारा हैजंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च. He has been playing football for a long time. He has been living in Bangkok since he left school. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से जो है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ जो है जान लेते हैं। ठीक है, आई सोंग, ठीक, सॉरी आई सेंग। ठीक है, इसका एक फर्स्ट जो एग्जांपल है आई सेंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, द सिंपल पास्ट टेंस इज समटाइम्स कॉल्ड the preterite tense. Preterite tense, we can use several tenses to talk about the past, but the simple past tense is the one we use most often. ठीक है, हम कभी कभी इस टेंस का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हाउ डू वी मेक द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हम सिंपल पास्ट टेंस को मतलब हम सिंपल पास्ट टेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाउ डू वी मेक द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर है, पास्ट फॉर्म ओनली और। ठीक है, या तो पास्ट फॉर्म होगा, ठीक है, या एक्जुलरी
डिड प्लस बेस फॉर्म, ठीक है। इस टाइप से जो है सिंपल पास्ट टेंस बनेगा फ्रेंड्स। हियर यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ द पास्ट फॉर्म एंड बेस फॉर्म फॉर इरेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स में जो है हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है रेगुलर वर्ब में, ठीक है। V1 बेस, ठीक है। वर्क एक्सप्लोड लाइक, ठीक है। V2 में है पास्ट में वर्कड एक्सप्लोडेड लाइक्ड, ठीक है। V3 में है पास्ट पार्टिसिपल बेस्ड है वर्कड एक्सप्लोडेड लाइक्ड, ठीक है। द पास्ट फॉर्म फॉर ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड्स इन ईडी, ठीक है। सो इस टाइप से जो है फ्रेंड्स आपको इस टेंस को आपको समझना है, सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब, ठीक है, past. Okay, the structure of negative sentences in the simple past tense is subject plus auxiliary verb plus node plus main verb, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्ट्रक्चर बेस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों स्ट्रक्चर बेस आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। सो ये एक आपको नोट डाउन रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, और इसका जो सारा डिटेल्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारा का सारा डिटेल, सारा डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से जाके आपको काफ़ी हेल्प होगी आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एक्चुअली वर्ब डिड इज नॉट conjugated, it is the same for all persons, okay। I did, you did, he did, etc, okay। And the base form and past form do not change। Look at these examples with the main verbs, ठीक है। go and वर्क, ठीक है। ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब के टाइप में, ठीक है। तो इस फर्स्ट है उसमें आई सब्जेक्ट है, ठीक है। वेंट मेन वर्ब है, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो आई जो है इसमें कौन सा वर्ब है, जो सॉरी आई है वो सब्जेक्ट है और वेंट है वो मेन वर्ब है, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है यू वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। यू वर्कड वेरी हार्ड, तो यू है उसमें सब्जेक्ट है, वर्कड है वो मेन वर्ब है, तो यू वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है सी डिड नॉट गो विथ मी, ठीक है। वो ये जो फ्रेंड्स ये वाला जो एग्जांपल है वो नेगेटिव बेस है, ठीक है। सी जो है उसमें सब्जेक्ट है, डिड है वो एक्जुलरी वर्ब है, नॉट गो है मेन वर्ब विथ मी, ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल है वी डिड नॉट वर्क येस्टरडे, ठीक है। सो इसमें सब्जेक्ट वी है, एक्जुलरी वर्ब डिड है, नॉट और मेन वर्ब है वो वर्क है, ठीक है। ओके, सो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको जो है इस टेंस को समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, एग्जांपल द वर्ब टू बी इज different। We conjugated the verb to be I was, you were, he, she, it was, okay। We were, they were, and we do not use an auxiliary for नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है। सो हम जो है एक्जुलरी वर्ब का कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, एक तो है नेगेटिव एंड एक क्वेश्चन सेंटेंसेस जो आएंगे उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। टू मेक ए क्वेश्चन वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड वर्ब। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट है इसमें आई, ही, सी, इट, ओके। मेन वर्ब है वॉज, ठीक है। आई वॉज हियर, ठीक है। ही वॉज हियर, सी वॉज हियर एंड इट वॉज हियर, ठीक है। सो इसके ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यू वी दे वर इन लंडन, ठीक है। सो इसमें सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब ही ऐड हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, सो हाउ डू वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। हम सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। उसका एक ये एग्जांपल देख लेते हैं। द कार एक्सप्लोडेड एट 9:30 AM येस्टरडे, ओके। ये सी वेंट टू द डोर, ठीक है। वी डिड नॉट हियर द
टेलीफोन, डिड यू सी दैट कार, ठीक है। सो इस टाइप के जो है इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इसमें जो एक्शन का कब हुआ, तो द एक्शन वॉज जो द एक्शन इज इन द पास्ट, ठीक है। द एक्शन इज इन द पास्ट, ठीक है। तो जो एक्शन हुआ वो पास्ट में हुआ है, ठीक है। सो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, इसके बाद का है आई लिव इन बैंकॉक फॉर 10 years, ठीक है। द जुरासिक पीरियड लास्टेड अबाउट 62 million years, ओके। वी वी डिड नॉट सिंग एट द कंसर्ट, ठीक है। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है, द एक्शन इज इन द पास्ट, ठीक है। ओके, नोटिस दैट इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग एगो द इवेंट इज, इट कैन बी ए फ्यू मिनट्स और सेकंड्स इन द पास्ट, ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द पास्ट, ओके। Also, it does not matter how long the event is. It can be a few milliseconds, car explosion, or million of years. Jurassic period, we use the simple past tense when, okay। सो इस टाइप से आपको सिंपल पास्ट टेंस को समझना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप आपको जो हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इट विल बी ए पार्ट 3 ऑफ टेंसेस, ओके। सो फ्रेंड्स गुड बाय।